महाराष्ट्र में आज एनसीपी के दोनों ही गुटों ने 26वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शरद पवार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पार्टी में विभाजन हो जाएगा। वहीं सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार को लेकर इमोशनल कार्ड खेला और दोनों एनसीपी के विलय की खबरों के बीच अभी भी इस पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर रहे शरद पवार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी भी टूट जाएगी। मी काही त्याच्या संबंधी अधिक भाष्य करू इच्छित नाही, पण जे राहिले ते विचाराने राहिले, ते राहिले ते विचार घेऊन परत जनतेला त्यांच्या सुखदुःखाला साथ देण्याच्यासाठी राहिले। आज एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भावुक हुए शरद पवार ने कहा कि पार्टी के विभाजन से उन्हें काफी दुख हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1999 में बनी एनसीपी में 2023 में विभाजन होगा, लेकिन हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनौतियों के बावजूद पार्टी की विचारधारा को जिंदा रखा। आपने हार नहीं मानी और पार्टी को आगे बढ़ाया। कुछ लोग दूसरी विचारधाराओं के साथ चले गए, जिससे विभाजन गहरा गया। वहीं शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले पार्टी के स्थापना दिवस पर अजीत पवार का जिक्र करते हुए इमोशनल कार्ड खेल गई। सुप्रिया सुले ने कहा कि आज एनसीपी के दोनों गुट पुणे में पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन जब एनसीपी एकजुट थी तब अजीत दादा हर स्थापना दिवस समारोह में सबसे आगे रहते थे। Ajit Pawar and I together as a family always and will remain like that. What decision we take as two parties is something we'll all have to sit across the table and discuss. It's not going to happen anyway on a camera. जब सुप्रिया सुले से मीडिया ने पूछा कि क्या अगले साल फिर से एकजुट एनसीपी देखने को मिल सकती है, इस पर सुले ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि हम सब साथ आएं। दोनों भी एनसीपी के साथ में आने की चर्चा के बीच शरद पवार ने भले ही पार्टी के दो फाड़ होने पर खेद जताया हो, लेकिन बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने ये स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक भले ही कितने भी मतभेद हो, पवार परिवार में मनभेद बिल्कुल भी नहीं है, जिसके बाद पवार परिवार इकट्ठा आने के और मनोमिलन होने की चर्चाओं को और हवा मिल गई। इधर एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए हमें कमर कसनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभाजनकारी राजनीति से कुछ समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन समावेशी राजनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। महाराष्ट्र हिताचा विचार करतो, देश पातळीवर भारताचा हिताचा विचार करतो। तिथेही राष्ट्रवादीचा विचार जपणाऱ्या आणि जिवंत ठेवणाऱ्या समस्त जे काही बंधू भगिनी आहे, लोक कल्याणाचा ध्यास हा आपल्या पक्षाने पहिल्यापासून स्वीकारलेला आहे। समाज सुधारकांच्या आणि संत महात्म्यांच्या महापुरुषांच्या कार्याचा आणि विचारांचा पालक आणि वाहक म्हणून मित्रांनो आपण सगळे काम करतो। सत्ता येईल, सत्ता जाईल, ताम्रपट कुणी जन्माला घेऊन आलेले नाहीये, परंतु राज्यातल्या प्रगत पुरोगामी सुधारणावादी विचार हा जिवंत राहिला पाहिजे। पिछले कुछ समय से एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। इसी साल शरद पवार और अजीत पवार भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि चाचा भतीजे फिर एक साथ आने वाले हैं।
जो कुछ बातें चल रहे, हमारे पास ऐसा कुछ अधिकृत प्रस्ताव आया नहीं है। जब अधिकृत प्रस्ताव आएगा तब उस पर विचार विनिमय होगा, वरिष्ठ लेवल पे चर्चा होगी। मगर एक बात सच है कि अजय दादा के नेतृत्व में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी से काम करने के लिए इच्छुक है। आने वाले दिनों में अजय दादा के नेतृत्व में जो लोग अजय दादा पे उंगली उठा रहे थे, वो लोग अजय दादा के नेतृत्व में काम करते आपको दिखेंगे। इससे पहले जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में एक गुट के शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल होने से पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। इस विभाजन के बाद अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी मिला था, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रखा गया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में एनसीपी शरद गुट ने महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था। आज शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए जनता के बीच जाकर कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया। सवाल है कि क्या शरद पवार का ये भावनात्मक आह्वान दोनों गुटों को करीब लाएगा या महाराष्ट्र की सियासत में अभी और उलटफेर देखने को मिलेंगे? अब ऐसे में अजित पवार ने भी साफ कर दिया है कि नए पुराने सभी चेहरों को पार्टी में खुले दिल से स्वागत किया जाएगा, लेकिन आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए खुद के दम पर तैयारियां करने की सूचना देने से अजित पवार नहीं चूके। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, पुणे, आज तक।